खबर बड़वानी से 10 नवंबर को राहुल गांधी के दौरे को लेकर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़वानी जिले की राजपुर विधानसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 नवंबर को आएंगे। देर शाम बड़वानी जिला मुख्यालय पहुंचे पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने बताया 10 नवंबर को राहुल गांधी की राजपुर में आम सभा होने जा रही, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह। राहुल गांधी की सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता होंगे शामिल। आसपास के अन्य जिलों से भी कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचेंगे। खरगोन, अलीराजपुर, धार, झाबुआ जिले के भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, ऐसा कांग्रेस के द्वारा दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने हाल ही में गांधी परिवार पर दिए बयान पर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन द्वारा पलटवार करते हुए कहा, अगर इतनी मजबूत होते शिवराज तो उनके पार्टी में फिर से उनको मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषित किया? मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं है? खुद की पार्टी शिवराज सिंह चौहान पर विश्वास नहीं कर रही। इतनी बुरी तरह असफल हो गए शिवराज और हमारे राष्ट्रीय नेताओं पर इस तरह की बातें करते हैं। वहीं पानसेमल विधानसभा में कांग्रेस के बागी प्रत्याशी को लेकर भी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं से जुड़े हुए हैं। जब 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो सबकी आंखें खुली जाएंगी। वहीं मध्य प्रदेश में भी 150 से अधिक सीट जीतने का दावा करते नजर। राहुल गांधी के द्वारा क्या? बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों की जानकारी में जो दिया है और आप लोगों को सर्वविदित भी है कि हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी राजपुर 10 नवंबर को लगभग 1 बजे के करीब राजपुर आ रहे हैं। तो उससे संबंधित हम लोगों की तैयारी की मीटिंगें हैं और उससे संबंधित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी है। आज हमने आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष जी के साथ में, वीरेंद्र भाई दरबार जी के साथ में, श्याम सनेर जी हमारे जो ऑब्जर्वर है उनके साथ में, और भी हमारे कुछ अलग अलग विधानसभा के ऑब्जर्वर्स लगे, उनके साथ में हम लोगों ने सेंधवा विधानसभा की बैठक सेंधवा मुख्यालय पर की है और पानसेमल विधानसभा की बैठक हम लोगों ने पानसेमल मुख्यालय पर की है और अभी बड़वानी की बैठक हम बड़वानी मुख्यालय पर कर रहे हैं। और उसके पहले हम लोग आप लोगों के साथ में पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को देखने को और सुनने के लिए पूरे बड़वानी जिले में मतदाताओं में और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में खूब जोश और उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और हम लोग उसकी तैयारी में लगे हैं। और उसी से संबंधित ये हमारी ये पत्रकार वार्ता है, जिसमें आप सभी का हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी पत्रकार साथियों का हम स्वागत करते हैं। यह सभा कहाँ पर होगी, क्या संख्या रहेगी? राजपुर में होगी और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 1 लाख से ऊपर लोग रहेंगे। राजपुर में सभा होगी। अभी हमने 2-3 स्थल देखे हैं और उनका चयन अभी हम फाइनल करेंगे इस बैठक के बाद। यह मध्य प्रदेश में कपड़ा फाड़ राजनीति चल रही है, क्या कहूँगे इसको लेकर? दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बयानबाजी। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उन दोनों के बीच में बहुत लंबे समय से, मैं खुद 30-35 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जिस तरह की जो बात कही जा रही है, दोनों में बहुत तगड़ी अंडरस्टैंडिंग है और कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय है तो वो मिल के करते हैं। और ऐसे ही अब जो चुनाव भी मिल के लड़ रहे हैं और इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस समस्या है, समस्या को खत्म कर दो, क्या कहेंगे? कांग्रेस समस्या है? हाँ, उनके लिए समस्या हो सकती है ना, मोदी जी के लिए, क्योंकि एक कांग्रेस ही एक विकल्प है जो भाजपा को टक्कर देने वाली है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह हम समस्या के रूप में हिमाचल में हम उनके सामने खड़े हुए, कर्नाटक में हम उनके सामने खड़े हुए और अब हम मध्य प्रदेश में और 5 राज्य में भी भाजपा के सामने चुनौती के रूप में है, इसलिए उनको तो लगता है समस्या है। और हम अभी आने वाले चुनाव में 5 राज्यों में हमारी सरकार बनेगी और उसके बाद आने वाले वक्त में केंद्र में भी हम लोग सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी जी की सभा के बाद में 13 तारीख को मोदी जी की भी सभा है, क्या लगता है आपको कितना कारगर साबित होगी उनकी सभा? आप देखना, वो दोनों सभाओं की तुलना आप लोगों को बीच में, आप लोग खुद ही उसकी तुलना करना और दोनों की सभाएं हो जाने दो, तब आप लोगों को स्पष्ट अंतर मिल जाएगा और भेदभाव का पता चल जाएगा। पानसेमल से कांग्रेस के ही जो सदस्य हैं वो चुनाव में उतरे हैं, रमेश चौहान, इसको लेकर के आप कितना? हम लोगों की बातचीत चल रही है और बहुत जल्द हम लोगों का सेटलमेंट हो जाएगा, बात हो जाएगी हमारी और हमारा एक ही उम्मीदवार लड़ेगा आगे। जिले में क्या स्थिति है? चारों विधानसभा जिले में हम 4 सीटें जीतेंगे। जैसे पिछली बार एक सीट हमारी कहीं किसी भी कारण उससे जो चली गई, देख लो, हम यहाँ मंत्री को हराएंगे। बड़वानी विधानसभा में हम मंत्री को हराएंगे तो कौन सा विकेट फिर बचेगा? फिर कौन सा विकेट हमसे नहीं गिर सकता है? पानसेमल की जो प्रत्याशी है चंद्रभागा किराड़े, शुरू से बताया जा रहा है कमजोर प्रत्याशी है, तो कहाँ कैसे जीतेंगे? अभी हम पानसेमल की बैठक करके आ रहे, सभा करके आ रहे, बहुत हजारों की संख्या में लोग थे और बहुत जोश और उत्साह के साथ थे और बहुत जल्द जो अगर कोई निर्दलीय वाली जो बात है, बहुत जल्द समीकरण सेट हो जाएंगे और हम पानसेमल भी जीतेंगे।
राहुल गांधी की सभा का कितना प्रभाव पड़ेगा आदिवासी? बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ेगा। राहुल गांधी जी को हम देश के आदिवासियों ने तो उनको नेता मान ही लिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में निमाड़ के आदिवासियों ने भी उनको नेता माना है। जिस तरह से उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान टंटिया मामा की स्थली पे और जगह जगह जो उन्होंने आदिवासियों के बारे में जो अपना वक्तव्य जो दिया है और आदिवासियों का जो दिल जीता है, इससे निश्चित ही आदिवासियों के दिल और दिमाग में वैसा ही स्थान बना है जैसा कि पहले उनके दादी के प्रति श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रति बना हुआ था स्थान। ऐसे ही राहुल गांधी जी का भी स्थान आदिवासियों के दिल दिमाग में बना है। तो बहुत तगड़ा वन साइडेड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 47 सीटों में से अधिकतम हम वन साइडेड मोर देन 35 सीटें हम जीतेंगे। और जिन सीटों पे बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में आदिवासी मतदाताओं का परसेंटेज है, वो अधिकतम 85 मोर देन 85 कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा और सब कांग्रेस के पक्ष और फेवर वाले हो गए और राहुल गांधी जी के दीवाना हो गया आदिवासी समाज। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।